हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉन्डरकम। आप सबको VTU फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का ये जो हिंदी वर्सन है उसमें स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का थर्ड मॉड्यूल से जो कि आपका एनर्जी सिस्टम से वही एनर्जी सिस्टम्स में हम आज कैलोरीफिक वैल्यूज़ of the fuels of different chemical fuels. They are types of calorific value or determination of, I'm writing in short, determination of calorific value of the fuel डिस्कस करेंगे। वैसे ही हम लोग बहुत सारे केमिकल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फ्यूल्स जैसे कि आपका LPG, CNG और आपका कोल, इवन वुड, ऑल आर कमिंग अंडर योर केमिकल फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन। ओके, तो उनका एफिशिएंसी जानने के लिए और फ्यूल क्वालिटी, एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ द फ्यूल जानने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर्स जैसे कि कुछ ऐसे अच्छे फ्यूल के लिए बहुत सारे गुण, जैसे कि आपका इजी टू बर्न, जल्दी से वो कैच कर सकता है, कि जैसे कि कोल और केरोसिन में, केरोसिन इजीली इट कैन बर्न, वेयर एज कोयला थोड़ा लेट लगता है जलने में। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाई होना चाहिए अच्छे फ्यूल में। इकोनॉमिकल, कम सस्ते भी होना चाहिए, और इजी टू गेट, जल्दी से मिल जाना चाहिए। ऐसे कुछ इस टाइप का गुण होना चाहिए। आज वही हम एक कैलोरीफिक वैल्यू जो डिटरमाइन करता है उसका क्वालिटी और कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल जब बर्न होता है, जला जाता है, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है, उसके साथ हमको हीट भी मिलता है। तो दिस हीट को हम कैलोरी से नापते हैं, उसको कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जो फ्यूल जितना ज़्यादा हीट देती है वो फ्यूल उतना ही एफिशिएंट है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, चलिए जानते हैं। सो दिस कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द टोटल amount of heat liberated or produced by the complete combustion or burning of combustion of a unit quantity or amount of or mass of fuel in presence of ऑक्सीजन। फॉर ऑक्सीजन आई एम राइटिंग O2, ऑक्सीजन और एयर। ये तो आपका समझ में आ गया होगा। जितना भी द टोटल अमाउंट ऑफ हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट, वो जलने के पूरा कंप्लीट जलने के बाद कितना अमाउंट ऑफ आपका फ्यूल, यूनिट क्वांटिटी 1 kg, 1 ग्राम इफ इट इज सॉलिड, लिक्विड हो तो 1 ml और 1 लीटर, ऐसे ही हम नापते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। ओके, so the unit for this calorific value for a solid or liquid fuel है किलो कैलोरी पर kg और kg इनवर्स, और इसको भी हम किलो जूल पर kg में भी नापा जाता है। ये यूनिट है ये कैलोरीफिक वैल्यू का। अगेन दिस कैलोरीफिक वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का ये कैलोरीफिक वैल्यूज होता है। एक है आपका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, और दूसरा है नेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? इट इज डिफाइंड, डेफिनेशन यह है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन एयर एंड ऑक्सीजन एंड द कंबशन प्रोडक्ट आर कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। ओके, सो जितना भी फ्यूल बर्न होता है वही मीन्स यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल बर्न होता है, जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट प्लस व्हेन द कंबशन प्रोडक्ट मीन्स जलने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कूल डाउन होने के बाद सम हीट ऑल्सो लिबरेट होता है। दैट हीट ऑल्सो इट विल टेक इनटू कंसिडरेशन। सो बोथ हीट को लेकर आपका GC भी होता है।
ओके, सो एनसीवी क्या होता है? नेट कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड or liberated by the complete combustion of unit quantity of fuel leaving behind the combustion product to atmosphere. So ये वाला जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है ये सिर्फ कंसिडर करता है यही हीट, ये वाला हीट, और द प्रोडक्ट कूल होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होता है दैट हीट इट वॉन्ट कंसिडर, ये वो उसको छोड़ देता है, ये सिर्फ ये वाला हीट लेता है, वो नेट है। ग्रॉस है मीन्स ज़्यादा सब ये हीट वो हीट सब मिलाकर, आपको वैसे पता होगा ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी है सब आपका मिलजुला कर सब जो होता है वो ग्रॉस होता है। नेट क्या है? जो आपका हाथ में आता है, ये कि नहीं, सब पीएफ वगैरह वगैरह कट करके जो हमको हैंड में मिलता है उसको नेट सैलरी बोलते हैं, वो कम होता है। So the gross calorific value is known as आपका high calorific value. Similarly, net calorific value is known as low calorific value. हम और तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, gross calorific value is equal to heat of combustion. तो combustion होने के बाद, जलने के बाद जो heat प्रोड्यूस होता है वही, प्लस latent heat of condensation of steam. So steam माना जाता है कि ये है प्रोडक्ट, कॉम्बशन प्रोडक्ट, वो जब कूल होता है जो हीट इवॉल्व होता है उसको latent heat of condensation of steam बोला जाता है. So GCV consisting means it will consider heat of combustion as well as latent heat of condensation of steam. ये combustion ये condensation है, don't get confused. NCV क्या होता है? Only heat of combustion. It won't consider this one. ठीक है, तो this is NCV. So ये जो अगर NCV होगा तो कैसे हम लिखेंगे? NCV is equal to GCV minus latent, I'm writing in short, latent heat of कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, है कि नहीं? हो गया, ये आपका एनसीबी हो गया, ये आपका जीसीबी हो गया। अभी समझ में आ गया होगा। नोट्स, इफ यू वांट नोट्स एट द एंड यू विल बी गेटिंग द नोट्स, फुल नोट्स। अभी समझ लीजिए सारे बात, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे? दिस डिटरमिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल्स तो होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है और गैसियस फ्यूल भी होता है। तो अभी हम सिर्फ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के बारे में जानकारी लेंगे, कैसे इसका कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन होता है। सो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड fuels are determined by calorimeter. Which calorimeter? This is known as Bohm calorimeter. This is Bohm calorimeter, not calorimeter. This is calorimeter because the unit of heat is in calorie, so this is in calorimeter. तो ये है आपका बॉम कैलोरीमीटर, ये लैब में अवेलेबल होता है। अंदर से ये ऐसे ही दिखता है, ये है स्टील कंटेनर, वो बॉम होता है, और ये वाला आपका इग्निशन कॉयल है, ये मैकेनिकल स्टरर है, ये थर्मोमीटर है। कैलोरीमीटर में नॉन क्वांटिटी का पानी है और बॉम में नॉन क्वांटिटी का फ्यूल होता है। चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। ये आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल स्टील कंटेनर है जो कि सील है और ऑक्सीजन के लिए इनलेट है, ये बर्निंग में हेल्प करता है। और ये प्लैटिनम क्रूसिबल है, उसमें सैंपल फ्यूल रखते हैं वो एक, और एक ये कॉयल है, बोथ इग्निशन वायर से वो कनेक्शन होता है, बाहर के इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है। और ये जो है नॉन क्वांटिटी का पानी में ये बॉम रहता है, और ये इंसुलेशन जैकेट है जो कि अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देगा। ये थर्मोमीटर है और ये है मैकेनिकल स्टरर। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। तो चलते हैं वर्किंग पार्ट में। नोन मास का फ्यूल क्रूसिबल में लेते हैं और नोन मास ऑफ वाटर इज टेकन इन द
कैलोरीमीटर। ऑक्सीजन इनलेट में ऑक्सीजन बॉम्ब के अंदर अलाउ किया जाता है। बोथ एंड्स ऑफ द इग्निशन वायर्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सोर्स, जो कि फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैलोरीमीटर के अंदर नोन क्वांटिटी का पानी लिया जाता है और इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट किया जाता है, और फ्यूल बर्न होने के बाद जो हीट निकलता है वो सराउंडिंग वाटर एंड कैलोरीमीटर एब्जॉर्ब करते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द कैलोरीमीटर विल इंक्रीज। वो जो बढ़ता है टेम्परेचर उसको थर्मोमीटर में फाइनल टेम्परेचर नापते हैं, और जो मैकेनिकल स्टरर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। इस कैलोरीमीटर में सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल ले सकते हैं। लेट द मास ऑफ द फ्यूल बी mkg, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर इज इक्वल टू W1 kg एंड वाटर इक्विवेलेंट टू कैलोरीमीटर इज इक्वल टू W2 kg. So total mass of water is equal to W1 plus W2, which is capital W. The initial temperature of water is T1 and the final temperature of water would be T2 degree centigrade. So the temperature of water rises to T2 minus T1, or that is delta T degree centigrade. For calculation we need specific heat of water which is equal to 4.187 kilojoule per kg per degree centigrade. So the specific heat of water is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree centigrade, and it is denoted by small s. So हम अगर वो जो वेट ऑफ वाटर इंटू राइज इन टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हीट गेन हमको मिल जाएगा. सो टोटल हीट लॉस बाय mkg फ्यूल वुड बी mg, विच इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू डेल्टा T इंटू स्मॉल s. हमको 1 kg में कितना हीट मिलता है वो कैलकुलेट करना है, वही GCV है. सो GCV इज इक्वल टू कैपिटल W इंटू डेल्टा T इंटू S होल डिवाइडेड बाई m किलोजोल पर kg. और NCV आपका हो गया GCV माइनस लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ steam. Latent heat of condensation of steam is nothing but the hidden heat which is obtained when the steam is condensed to give water. ये वैल्यू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि स्मॉल x है. लाटेंट हीट ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 2457 किलोजोल पर kg, और फॉर्मूला में आप डाल देंगे 0.09 इंटू x परसेंटेज, दैट इज हाइड्रोजन परसेंटेज, इंटू लाटेंट हीट ऑफ स्टीम. सो आपको टोटल मिल जाएगा लाटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम और NCV. ये GCV एंड NCV फॉर्मूला हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में. इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. इसमें आपको ये कैलकुलेशन पार्ट भी लिखना ज़रूरी है. आपको अगर NCV का डिटेल कैलकुलेशन जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कैलोरीफिक वैल्यू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर. तो आशा करती हूँ कि ये आपको सारे चीज़ समझ में आ गया होगा. टिल नाउ वाट एवर वी हैव डिस्कस्ड, आपको नोट लास्ट में एंड में नोट्स आपको मिल जाएगा, एंड GCV एंड NCV रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियो में सब सॉल्व करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ ये नोट्स सब अपने कॉपी में लिख लीजिए. ये जो डायग्राम बॉम्ब कैलोरीमीटर का ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये वर्किंग पार्ट, और ये आपका कैलकुलेशन पार्ट. कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. आपका कमेंट ज़रूर भेजिएगा. धन्यवाद.